स्पेशल इंटरव्यू जो है लोकल रिपोर्ट के ऊपर हो। आज का जो दिन है वो अर्थ और जो है मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो हमारे साथ में है इन्वायरमेंट साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कोतवाल जी। तो हम इन्हीं से जानेंगे, सर से जानेंगे कि क्या। थैंक यू सो मच सर। मुझे बताएंगे इसी गार्डन में वर्मी कंपोस्ट जो सोल्यूशन है वो इंडिविजुअली है। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे एक्शन नहीं करोगे तो ग्लोबल एक्शन नहीं बनेगा और उसका रिजल्ट भी दिल्ली में हमारा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे भी लाइट्स जो हैं रात को 8:30 से 9:30 इसका पार्ट है। बल्कि इंडिया के ही वो माइंड से क्रिएट हुई चीज़ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और आज वर्ल्ड उसके साथ जुड़ गया है। इसका पूरी दुनिया तो कर रही, तो उनके लिए क्या बताएं? देखो, पूरी दुनिया, हर कोई ऐसे ही सोचेगा तो पूरी दुनिया पे कोई ब्लेम डाल देगा या बोलेगा सब गवर्नमेंट ही करेगी, तो ऐसा नहीं। जी नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज एक स्पेशल इंटरव्यू जो है द लोकल रिपोर्ट के ऊपर होगा, जो कि जुड़ा हुआ है जो हमारा अर्थ है, अर्थ के साथ, हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ। क्योंकि आज का जो दिन है वो अर्थ और जो है मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो हमारे साथ में है इन्वायरमेंट साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कोतवाल जी। तो हम इन्हीं से जानेंगे, सर से जानेंगे कि क्या हमारे जो अर्थ है या हमारी जो चीज़ें लेकर जितने भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी कि अर्थ जो और मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच। सर मुझे बताइए, अगर बात करें हम अर्थ और की, तो क्यों ज़रूरी है हमारे आज के टाइम में अर्थ या कोई भी डे बनाने के लिए हमें? ये जो जितने भी इवेंट्स होते हैं ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए भी होते हैं, प्लस इन्वायरमेंटल एक्शन के लिए भी होते हैं। अवेयरनेस तो हम देते ही रहते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम में कंपलसरी कोर्स पढ़ाए भी जाते हैं, इससे रिलेटेड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कंपलसरी कोर्स पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा फिर हमारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड उनको कोई ना कोई स्पेशल स्किल दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे इसी गार्डन में वर्मी कंपोस्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट है, जहाँ हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे हम अपने जो यार्ड वेस्ट है या गार्डन के वेस्ट से ही उनके पत्तों से कैसे हम जो है वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार करते हैं, और वो कितना ऑर्गेनिक मैन्योर में मतलब रिच होता है, उसमें NPK कितना होता है, उसका हम टेस्टिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग। तो अभी हमारा नया बना है, तो ज़रूर इसके जो हमारी वर्मी कास्ट जो यहाँ से निकलेंगी, जो हमारी जो अर्थवर्म होती है उसकी जो वेस्ट जो प्रोड्यूस वो करती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है वर्मी कास्ट। तो उस वर्मी कास्ट को जो है हम एज ए फर्टिलाइज़र जो है अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अमेज़न में ये प्रोडक्ट तो ख़रीदने से मिलता है, आपको पे करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आप अपने घरों में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तो मोस्टली हमारे रूरल एरिया से आते हैं, तो मोस्टली उनके फादर, उनके जो एंसेस्ट्री है, वो जो सारे लोग जो है एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें वो जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं है कि आपका जो काउडंग है और आपका जो वेस्ट है, जो आपका क्रॉप का रेजिड्यू है, दोनों को मिक्स करके आपने जो है उसमें अर्थवर्म डाल देने हैं। और अर्थवर्म की जो कुछ स्पीशीज़ जो हम यूज़ करते हैं यहाँ के, जो लोकल स्पीशीज़ हैं वो उतनी मतलब एफिशिएंट तो नहीं होती, थोड़ा बहुत वो कर लेती हैं, लेकिन और एफिशिएंट स्पीशीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। जैसे कि आइसिना फिटिडा हमारी एक यहाँ पे स्पीशीज़ हम यूज़ करते हैं, जिसको हम रेड विगलर भी कहते हैं, तो उसको हम इसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल इवेंट्स जितने भी हैं ये जो होते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए ही मनाए जाते हैं, ताकि लोग जागरूक भी हों, साथ में एक्शन भी लें। जितनी भी हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स तो ग्लोबल हैं, लेकिन इनके जो सोल्यूशन है वो इंडिविजुअली हैं। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे एक्शन नहीं करोगे तो ग्लोबल एक्शन नहीं बनेगा और उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ये ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सर व्हेन वाज इट फर्स्ट स्टार्टेड? जो इसका स्टार्ट हुआ 2006 में डिस्कशन होना शुरू हुई, जो ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट के साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिस्कशन किया कि कैसे हम अपने सिटीजन्स को अवेयर बनाएं कि वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो जाएं और अपनी लाइफ में भी वो चीज़ें एमुलेट करें, उसके ऊपर चलें और ऐसे डिसीजंस लें अपनी लाइफ में जिससे एनवायरनमेंट का बेनिफिट हो।
तो उसी सिलसिले में फिर ये शुरू हुआ और फर्स्ट अर्थ आवर जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है उन्होंने स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, और 2007 में ये पहला मनाया गया 31 मार्च 2007। तो उसके बाद ये वर्ल्ड में हर जगह हर साल मनाया जाने लगा। पहले साल कम लोग जुड़े, उसके अगले साल बहुत सारे लोग जुड़े। एक टाइम ऐसा भी आया कि 6% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन जो है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमारे यहाँ इंडिया में भी आप देखेंगे, आज के दिन आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली में हमारा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे भी लाइट्स जो हैं रात को 8:30 से 9:30 बजे तक स्विच ऑफ रहेंगी। और हमारा भी जो है ऊपर से ही जो सबका पार्टिसिपेशन रहेगा, चाहे लोकल लोग हमारे जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो हमारे लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं हमारे बड़े बड़े, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, हम देखते आए हैं कि डे बाय डे और क्लाइमेट्स चेंज स्नो एंड थ्रेट टू आवर अर्थ, तो आपको क्या लगता है कि थ्रेट है हमारे अर्थ के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि हमारी जो मैं पहले भी कहता आया हूँ आपको, क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कहता आया हूँ कि जो हमारी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। अर्थ जितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकती थी वो ऑलरेडी हम उससे आगे जा चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम इसको रोक सकते हैं। और रोकने के लिए क्या होगा कि हमें अपनी इलीगल डिमांड्स को कम करना है। जो हमारा ओवर कंजप्शन है, जितनी आपकी नीड है आप उतना कंज्यूम ज़रूर करिए, बेसिक नेसेसिटीज़ हमें चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो हम ओवर कंजप्शन करते हैं, शौक़ सबको होते हैं लेकिन अपने शौक़ जो है थोड़े से लिमिटेड करने पड़ते हैं। पहले ज़माने में लोग ऐसे ही चलते थे, बाज़ार में जाते थे तो अपना जो झोला साथ में लेके जाते थे, उसी में लेके आते थे अपनी सब्जियां। तो हाँ, ऑलरेडी वो सस्टेनेबल वे से ही रह रहे थे। तो हम लोग अब उससे आगे बढ़ चुके हैं। फास्ट लाइफ है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम रुक के देखें, थोड़ा हम इंट्रोस्पेक्शन करें तो हम इन चीज़ों में सुधार ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह जो है हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हमें उसको याद रखना होगा और करना भी होगा। व्हाट द एम ऑफ अर्थ आवर? अर्थ आवर का जो एम है, इसका एम है ग्लोबल जो अवेयरनेस क्रिएट करना। 2 इश्यूज़ पे ज़्यादा इसका जो है फोकस है। फर्स्ट इशू जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग है, और सेकंड इशू इसका जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस है। तो दोनों इश्यूज़ पे इसका फोकस रहेगा कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिले। और जब अपनी लाइफ में जब जैसे किसी ने घर बनाना है तो घर बनाते समय किन प्रोडक्ट्स का वो इस्तेमाल करेगा कि वो सस्टेनेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं, ब्रिक्स कौन सी इस्तेमाल करेंगे, वो वुड कौन सी इस्तेमाल करेंगे घर बनाने में। तो ऐसे ही उनको चॉइसेस लेनी है अपनी लाइफ में कि वो बेटर हो सकें। जैसे आजकल प्लान में आया होता है कि आपको जब म्यूनसिपैलिटी से आप नक्शा जब पास करवाते हो तो उसके बाद आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसमें कहा जाता है कि आप उसको बनाइए, आप सोलर लाइट्स लगाइए, घर में सोलर पैनल्स यूज़ करिए। तो इंडिया ऑलरेडी उसका पार्ट है, हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, बल्कि इंडिया के ही वो माइंड से क्रिएट हुई चीज़ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और आज वर्ल्ड उसके साथ जुड़ गया है और उसका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही है। और इंडिया में उसके आने के बाद जो है कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट में बढ़ गया है। और आप देख रहे हैं कि सोलर लाइट्स की जो कास्ट है आज की डेट में पहले से काफ़ी घट चुकी है और आने वाले टाइम में और घटेगी। और हमारा जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे कभी कभी सर्दियों में लाइट 15-15 दिन भी चली जाती है ड्यू टू वैगरीज ऑफ वेदर, जो हमारा मौसम काफ़ी ख़राब रहता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है सोलर लाइट्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, सोलर इन्वर्टर्स घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सस्टेनेबल भी रहेगा और हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। सर, 2007 से शुरुआत हुई है हमारे जो अर्थ और है, तो आपको क्या लगता है अभी तक, जैसे कि आप बताते आए, आज भी बताया कि लाइट जो है ऑफ़ करनी है हमने 1 घंटे के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या चेंज आता होगा? उससे माइंड में चेंज आती है। मेन ये माइंड को चेंज करने के लिए ही किया जाता है। इट इज़ ए सिंबॉलिक इवेंट। इससे क्या होता है कि आप में अवेयरनेस आएगी कि आप सोचेंगे कि हम भी ग्लोबल सिटीज़न हैं और वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं अपने आप को यूनाइटेड फील करेंगे और वो सोचेंगे कि हम सब इतने एनवायरमेंटली अवेयर हैं कि हम सब मिलके एक ऐसा एक्शन कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएगा। 2018 में यही इवेंट जब हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली में 305 मेगावाट लाइट बची थी उस खाली 1 घंटे लाइट बंद करने से। तो नो डाउट थोड़ा बहुत वो इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन सबसे मेजर इफेक्ट जो होता है वो माइंड पे होता है। माइंड चेंज आता है कि आपके माइंड में अवेयरनेस आ जाती है और अपनी लाइफ में आप वैसे एक्शन शुरू कर देते हो जिससे एनवायरनमेंट भी बच सके और आपकी इकोनॉमी भी बच सके, दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। तो सर, स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे और लोगों को क्या बताएं कि आज के दिन उनको क्या करना चाहिए? आज के दिन उनको जैसा कि इस इवेंट का थीम ही है
कि क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ इस बार, तो क्लाइमेट चेंज से बचना है आपको, तो आपको जो है एनर्जी की जो डिमांड है उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं अभी भी हमारी मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। नो डाउट हम आगे आगे शिफ्ट हो रहे हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर पैनल्स वगैरह लगवा रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पहुँचने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। उससे पहले ही आप जो है एनर्जी सेव करने के लिए कुछ कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ही करनी, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी है। आपके जैसे घर में 4 बेडरूम है, 4 में से जिस बेडरूम में आप बैठे हैं उसी बेडरूम में आप लाइट्स ऑन कीजिए। पूरे घर की सारी लाइट्स रात को ऑन करके हम रख देंगे जहाँ कोई भी नहीं है, तो उससे तो एनर्जी का वेस्टेज ही होगा। और एक बल्ब कितनी एनर्जी लेता है, तो पहले तो बल्ब हमारे दूसरे आते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब जो आते थे हमारे, तो उनकी जो कंजप्शन होती थी 100 वाट्स एक ही बल्ब ले लेता था। आज 100 वाट्स की जगह आप 10 बल्ब लगा लीजिए 10-10 वाट के, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर सेव होती है। तो ये हम जब कॉन्शियसली सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में तो तभी होता है। जैसे हमारे कॉलेज में भी आप देखेंगे कि ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, यहाँ पे आपके जो जितनी भी अंदर लाइट्स हमारे क्लासरूम में सब चेंज हो गई हैं, यहाँ पे अब LED लाइट्स वगैरह लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं कि हम एनवायरमेंटली कॉन्शियस जो है होना चाहते हैं, और अपने बच्चों को भी करना चाहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि कल का फ्यूचर तो वही लोग हैं, एम्बेसडर्स वो पीस के और पूरी सिविलाइजेशन के एम्बेसडर ही वही लोग हैं। तो उन्हीं के फ्यूचर उनका है, और सोच भी उनकी होनी चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हीं की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा, मैं पानी बचा लूँगा, मैं प्लांट्स नहीं काटूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मेरे अकेले से क्या होगा, पूरी दुनिया तो कर रही, तो उनके लिए क्या बताएं? देखो, पूरी दुनिया, हर कोई ऐसे ही सोचेगा तो पूरी दुनिया पे कोई ब्लेम डाल देगा या बोलेगा सब गवर्नमेंट ही करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल एक्शन से फ़र्क पड़ता है। आप अगर देखेंगे कुछ ऐसी हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पे डेजर्ट्स एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, और वहाँ पे लोग जो है घड़ा उठा के, जो लेडीज़ हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जाती है पानी को लेने के लिए। तो डोडा में भी आप देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, तो लोगों को दूर दूर चश्मों से पानी लेने जाना पड़ता है। तो आप उन लोगों को इमेजिन कीजिए कि उनको डेली अपना टाइम जो है उसमें देना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स है कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो उनको अपना टाइम उसमें देना पड़ता है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो समझदार सिटीज़न है उसके घर में अगर पानी सफिशेंट आ रहा है तो लेकिन उसने भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारा हाउस है, मेन स्टोरेज हाउस है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ से सप्लाई इक्वली होगी सबको। तो ऐसे अगर एक ही घर ज़्यादा यूज़ कर लेगा तो अगले जो लाइन में घर है आगे उसको नहीं मिलेगा पानी। तो इंडिविजुअल एक्शन से तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। सर, अगर टॉपिक से हट के बात करें तो हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर आप लाइब्रेरी कन्वीनर है, तो क्या चेंजिंग्स जो है अभी तक, जब से आप रहे हैं, क्या चेंजिंग्स आई अभी तक उस लाइब्रेरी के अंदर? हाँ, पास्ट 1 मंथ से ही मैंने यहाँ कार्यभार संभाला है। जो हमारे एक्स कन्वीनर थे उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ से, तो उसके बाद ही संभाला है मैंने यहाँ पे चार्ज। तो यहाँ पे जो है ई जर्नल्स हमने सब्सक्राइब किए हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ई जर्नल्स या ई कंटेंट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमने मेल्स ली हुई हैं, बल्क रजिस्ट्रेशन हमने उनकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में की है। हमने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का एक क्लब है, वो उसमें टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं, प्रिंसिपल सर भी उसके प्रेसिडेंट होते हैं, और हमारे स्टूडेंट उसमें मेंबर्स होते हैं। तो वो सब इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ और सीख भी पाएँ, क्योंकि जब तक मेंबर नहीं बनेगा वो सीखेगा नहीं। तो जब तक आप खुद नहीं टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होंगे, आप खुद नहीं यूज़ करेंगे कंप्यूटर, तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो इसलिए हम बच्चों से ही वो करवाते हैं, और बच्चे इसमें साथ साथ सीख भी रहे हैं। और आने वाले समय में हम जितने भी कोर्सेज़ हमारे सब्जेक्ट में आएंगे, ऑलरेडी हम स्किल कोर्सेज़ पढ़ाते हैं 3rd to 6th सेमेस्टर, लेकिन और भी आने वाले हैं। मोस्टली हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्सेज़ ही आने वाले हैं। तो हम वैसे ही लाइब्रेरी को डेवलप करेंगे जिससे वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े, और वो जो ऐसी स्किल ले लें, एक ऐसी स्किल ले लें जिससे वो सीख जाएँ। जैसे जर्नलिज्म में किसी ने जाना है तो जर्नलिज्म से रिलेटेड बुक्स हमारी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग हम बच्चों की करते हैं, बताते हैं आप इस फील्ड में जाइए, लेकिन रास्ता दिखाने वाली बुक्स ही होती हैं। बुक्स दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर स्टूडेंट्स। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, जैसे हमारे पास जो भी बजट आएगा उसमें हम अच्छी बुक्स लेंगे जो स्किल ओरिएंटेड ही होंगी ज़्यादा। सर, कोविड-19 के टाइम पर हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है, तो एजुकेशन सेक्टर को भी नुकसान पहुंचा है। तो जो उसके साथ प्रभावित हुए जो बच्चे, जिन बच्चों को डैमेज हुआ कोविड-19 के कारण, उनकी स्टडीज़ बहुत सारे बच्चों की छूट गई, वो फाइनेंसली क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जो कोविड जैसे ही आया तो उनके फाइनेंस जो है, या उनके पापा कहीं पे काम करते होंगे तो वो दुकान छोटी सी है, खोखे जो है वो ढह गए। तो वो अभी मतलब वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। वो बहुत सारे लोग जो है वो अगर कह सकते हैं हम कि वो
इतने परेशान हो चुके हैं, टेंस हो चुके हैं चीज़ों को लेकर कि अब हम क्या करें, तो आप क्या बताएंगे उनको? जैसे हमारे स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं उनको तो हमारा बुक बैंक भी है डिपार्टमेंट में, जो हमारे पास आउट हो जाते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, हम उनको कहते हैं तो वो अपनी बुक्स भी यहाँ डोनेट करके जाते हैं, तो हम वही बुक्स बच्चों को देते हैं। कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको वही बुक्स उनको इशू करते हैं, और हम कभी पूछते भी नहीं आप वापस देंगे या नहीं देंगे, हम यहाँ से बुक्स उनको इशू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बुक्स आती रहती हैं तो हम उनको इशू करते रहते हैं यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो है ई कंटेंट जो है हम अपना जो हमने बनाया हुआ है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमसे जो है बनवाया, जितने भी टीचर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के सब ने बनाए हुए हैं, तो हमने वो अपने जो गूगल ड्राइव में डाल के अपने बच्चों के साथ वो लिंक शेयर किए हुए हैं हमने। फिर वाइज ऐप से हमने क्लासेस लिए हैं, ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस भी मैं डेली क्लासेस लेता रहा, सुबह के टाइम और शाम के टाइम डिफरेंट बैचेस में, तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास जुड़ पाते हैं। तो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो तो जुड़ पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके साथ हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। उनके फादर के पास होता है या किसी रिलेटिव के पास होता है, उस तरीके से उनके साथ हम जुड़ पाते हैं, क्योंकि सबके पास तो नहीं है मोबाइल्स, तो एक डिजिटल डिवाइड तो है अभी। लेकिन हम स्टूडेंट के साथ फ़ोन पे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर उनको कोई हमारी ज़रूरत है, तो फ़ोन कॉल्स हमें बहुत आती रहती हैं। जब से कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ है हमें बहुत स्टूडेंट कॉल्स आती हैं, तो हम उनको ज़रूर अटेंड करते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। और अब तो कॉलेज खुल चुके हैं तो हम स्टूडेंट्स को यहाँ भी आके काउंसलिंग देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, और बुक्स तो हम उनको देते ही रहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी कि अगर एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए हमारे, वो अभी भी वो पुराने टाइप का चला हुआ है, तो आपको क्या लगता है एज ए टीचर या एज ए प्रोफेसर, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिलेबस में चेंज आना चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम नया आना चाहिए, क्या लगता है? एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। 2022 तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना या दिखना आपको शुरू हो जाएंगी। इम्प्लीमेंट तो वो हो ही रही हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी के 3 वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। आपका कंप्यूटर का IT स्किल सेंटर यहाँ पे खुल रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल स्किल दी जाएगी, और सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नाम से कोर्स यहाँ पे लॉन्च हुआ है। नई बिल्डिंग हमारी नीचे बनी है, वहाँ पे उसके लिए एक लैब बन चुकी है, और हमारा इंटरनेट ब्राउजिंग सेंटर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खुल रहा है नीचे, वो अभी काम लगा हुआ है, तो आने वाले 10 दिनों में वो काम ख़त्म होने वाला है। तो हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन को ज़रूर चेंज करेंगे। और आज आप हमारे क्लासरूम्स में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे डिजिटल फ्लैट पैनल हर एक क्लासरूम में लग चुके हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लग चुके हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी कंटेंट है हम बच्चे को 3D में दिखा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चों को, अभी जब बच्चे छोटे होते हैं कि भाई ताजमहल वहाँ पे, तो बच्चा जब तक ताजमहल देखेगा नहीं उसको कैसे पता चलेगा ताजमहल कितना सुंदर है। तो वो सारी चीज़ें अब होंगी, क्योंकि आप हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस ऐसे आ चुके हैं जो हमारी टीचिंग पेडागोजी को इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ बच्चों के नॉलेज को भी इम्प्रूव करेंगे। तो नो डाउट उनके जो स्किल सेट्स होंगे या उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। जो हमारे टाइम पे हमने जो स्कूलिंग की है या हमने जो कॉलेज से पढ़ा है उससे बेटर ही आई थिंक मुझे लगता है कि हम उनको एक्सपोजर दे रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच हमारे द लोकल रिपोर्ट को टाइम देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और अपने इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन थे वो हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पर लास्ट में एक लाइन में कहना चाहूँगा कि आज अर्थ आवर है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे डोडा की जो प्यारी जनता है, तो वो आज 8:30 से 9:30 बजे तक जो है अर्थ आवर को जो ऑब्ज़र्व करें और इस ग्लोबल मूवमेंट में अपना योगदान दें, और अपना एक अवेयर सिटीज़न और एक ग्लोबल सिटीज़न होने का जो है एहसास कराएं पूरे वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सुना आपने कि सर ने कहा है कि हमें जो है लाइट ऑफ करनी है, एक और के लिए 2 और के लिए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक निशान रहेगा कि हम भी एक सिटीज़न हैं, हम भी जो इको फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट के साथ हमें भी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, हम समझते हैं चीज़ों को। तो आई होप कि सर की बातों के और ये जो डिस्कशन है आपको इम्पॉर्टेंट लगी होगी। आप यूं ही जैसे प्यार देते आए हैं द लोकल रिपोर्ट को देते रहे प्यार, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारा जो अर्थ है या हमारा जो प्लैनेट है इसको हम जो है समझेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ही हम हैं। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हम अगर किसी चीज़ के साथ बुरा करेंगे तो रिपेल भी करेगी, तो इसलिए हमें उन चीज़ों को समझना है, अर्थ को समझना है, प्लैनेट को समझना है, इन्वायरमेंट को समझना है, और हमने इनके साथ फ्रेंडली रहना है और इनको समझना है। आप इसी उम्मीद के साथ दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें हमारे चैनल द लोकल रिपोर्ट।